नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह बाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन्हीं के सुपुत्र हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, पर वह उससे पूरी तरह कट कर नहीं रह सकता। कवि कहता है कि वह संसारी कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। अब कविता शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का बार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन अर्थात संसार का बार बोझ लिए फिरता हूँ। कवि का आशय है कि मैं संसार के सारे दायित्वों का निर्वाह करता हूँ, समाज परिवार के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको लेकर चलता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी अर्थात सामाजिक कर्तव्यों के बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा है। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि कर दिया किसी ने, यहाँ किसी ने शब्द कवि के प्रिय मित्र या प्रेमिका का प्रतीक है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय यानी दिल को बीना बताया है। बीना के तार छूने से झंकार पैदा होती है, कंपन होता है। कवि कहता है कि उसकी हृदय रूपी वीणा के दो तार अर्थात सांसों को छूकर किसी ने उसके जीवन में झंकार पैदा कर दी है, अर्थात उसके जीवन में प्रेम भर दिया है और अब कवि उसी प्रेम के सहारे जी रहा है। विशेष इसमें है जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है, सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं, पीते हैं, अर्थात उनका जीवन प्रेम भाव से भरा रहता है। वे संसार की परवाह नहीं करते, लोग उनके बारे में चाहे कुछ भी कहें, वे प्रेम में मस्त रहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि संसार के लोग उनको ही पूछते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं। मैं तो अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलता हूँ, संसार की परवाह नहीं करता। विशेष स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि मैं निज यानी अपने उर के, हृदय के या मन के उद्गार का अर्थ है भाव, विचार। मैं अपने हृदय के भावों को जो प्रेम से भरे हैं सबको बताना चाहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के इन कोमल प्रेम भरे भावों के उपहार यानी बैंट सबको बांटना चाहता हूँ। कवि चाहता है कि वो अपने जो उपहार है उसके हृदय में प्रेम के भरे भाव हैं उनको सब में वह बांटना चाहता है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह संसार अधूरा है क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो स्वप्नों का संसार अर्थात कल्पनाओं के संसार में ही जी रहा हूँ जो प्रेम भाव से भरा है। आगे की पंक्ति, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जलाए रखता हूँ, जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनमें भी मस्त रहता हूँ, अर्थात कवि हर समय प्रेम में मस्त रहता है, इसलिए उस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर। लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, कर्मों की नाव बनाते हैं ताकि उनको मोक्ष मिल सके। पर कवि भव मौजों अर्थात संसार के उतार चढ़ाव की लहरों पर ही मस्ती में बहता रहता है, अर्थात उसने प्रेम की मस्ती को ही नाव बना लिया है और उसी के सहारे वह इस भवसागर को पार करना चाहता है। विशेष भवसागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन का अर्थ है जवानी, उन्माद का अर्थ है पागलपन या मस्ती, अवसाद का अर्थ उदासी दुख है।
कवि कहते हैं उनके जीवन में जवानी का पागलपन मस्ती छाई है। उस मस्ती में उदासी भी है, दुख भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन दुखों के होने पर भी मैं ऊपर से तो हंसता रहता हूँ पर भीतर ही भीतर रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि को किसी प्रिया की याद बहुत सताती है, बहुत रुलाती है। बाहर से तो वह हंसता है पर भीतर ही भीतर याद करके बहुत रोता है। आगे की पंक्ति, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय यहाँ पर दाना। नादान का अर्थ है ना समझ अनाड़ी, दाना होता है जो भौतिक लोभ लालच। कवि आगे कहते हैं कि लोगों के जीवन के सत्य को जानने का प्रयास तो किया पर कोई भी सत्य को जान ना पाया, यानी किसी ने सत्य को सही रूप में नहीं जाना। नादान वही है हाय यहाँ पर दाना। ना समझ लोग भी वही होते हैं जहाँ पर दाना अर्थात लोभ होता है, भोग लिप्सा की सामग्री होती है, इसी को जीवन का सत्य मान लेते हैं। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों को मूड अर्थात मूर्ख क्यों ना कहूँ। ऐसे लोग मूर्ख ही होते हैं जो सत्य सीखने के बजाय लोभ लालच जग की माया के पीछे भागते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। आगे कवि कहते हैं मैं ऐसे ज्ञान को जिसमें लोभ लालच है उसे बुलाना सीख रहा हूँ। दीन दुखियों के कष्ट दूर करना ही सत्य ज्ञान है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते कि मैं और हूँ यानी अलग हूँ और ये संसार भी और है अर्थात ये भी अलग है। हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, कोई समानता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं रोज ऐसे कितने संसार बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोग जिस पृथ्वी पर धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हैं, मैं हर कदम पर उस धरती को ठुकराता हूँ क्योंकि ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। विशेष है इसमें और की आवृत्ति होने से यमक अलंकार है, जिस जग में अनुप्रास अलंकार है। आगे की पंक्ति, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे रोने में भी राग अर्थात प्रेम छिपा है। मेरी वाणी शीतल यानी ठंडी है पर उसमें भी आग छिपी है अर्थात उसमें भी असंतोष है। हो जिस पर बूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का बाग लिए फिरता हूँ। बूपों के अर्थात राजाओं के प्रसाद महल, हो जिस पर अर्थात जिस प्रेम पर राजाओं के महल न्योछावर हो गए। मेरा प्रेम तो उस खंडहर का अर्थात टूटे हुए महल का एक बाग छोटा सा टुकड़ा है जिसे लिए मैं फिरता हूँ। विशेष है इसमें रोदन में राग और शीतल बानी में आग, इनमें विरोधाभास अलंकार है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है जब प्रेम की पीड़ा के कारण जब कोई रोता है अर्थात मन की पीड़ा को शब्दों के रूप में प्रकट करता है तो लोग उसे गाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ा यानी कि जोर से रोना। जब मैं अधिक वेदना के कारण जोर से रोया तो दुनिया इसे छंद बनाना कहती है। छंद बनाना अर्थात कविता करना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए क्यों है। वह तो स्वयं को दुनिया का नया दीवाना मानता है जो हर हाल में प्रेम की मस्ती में रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है नशा मस्ती, निशेष का अर्थ है पूरी तरह से। मेरे जीवन में पूरी तरह से मस्ती छाई हुई है जिसे लेकर मैं घूमता रहता हूँ।
जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर अर्थात कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर संसार के लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं। कवि ऐसे प्रेम के संदेश लेकर घूमता रहता है।